हाय ऑल, वेलकम बैक। ये वीडियो ये दिखाने के लिए नहीं है कि मैंने 10,000 कैसे कमाए 2.5-3 घंटे में। द पॉइंट इज़ कि इस पर्टिकुलर डे में, आज के दिन, जो भी मेरे ट्रेड्स हुए हैं, इसमें मेरे इंट्राडे ट्रेड्स भी हुए हैं, मेरे इक्विटी के ऑप्शन ट्रेड भी हुए हैं, मैंने निफ्टी का कॉल ऑप्शन भी राइट किया था, और लास्ट मैंने निफ्टी का इंडेक्स का फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ था। तो ये चारों चीज़ें आप देख लोगे कि कैसे किया था, एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या था, और उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे मेरी मेंटालिटी क्या थी, और मैंने कैसे होल्ड किया या कहाँ एग्जिट किया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा था हीरो मोटोकॉप। एक्चुअली मैं हीरो मोटोकॉप का 2700 का पुट बाई करके गया था 22 पे। तो इसकी जो 22 पे मेरी बाइंग थी मॉर्निंग, यहाँ डे क्लोज पे मैंने बाई कर लिया था, और उसके बाद ये सुबह ही गिरा हीरो मोटोकॉप, तो पुट ऑप्शन था तो उसकी वैल्यू बढ़ी, थोड़ा सा रिकवरी हुआ तो पुट ऑप्शन की वैल्यू नीचे, उसका फाइनली जो गिरना स्टार्ट हुआ था तो मैंने 35.5 पे कवर किया, और एग्जैक्टली हाई पे ही मैंने अपना एग्जिट कर लिया था एट 34.5। कूल इनफ, ठीक है। ये पहला ट्रेड मेरा हो गया था हीरो मोटोकॉप का। अब सेकेंड ट्रेड जो था, पोजीशन, वो हीरो मोटोकॉप का मैंने इंट्राडे कैसे किया था, जो 4400 का है। इसका भी क्या था, इस पर ज़्यादा टाइम मेरे लगे नहीं थे। हीरो मोटोकॉप का मैंने शॉर्ट किया था 943 पे, और इसको कवर 54 पे कर लिया था। मतलब ये 9 मिनट, 8-9 मिनट के टाइम फ्रेम में ही मैंने ये 4,000 रुपये निकाल लिए थे। रीज़न क्या था वो भी देखते हैं। से वॉज बियरिश ऑन इट, उसके लिए मैंने कल वीडियो बना लिया था, तो उस पर अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना क्या था कि हीरो मोटोकॉप गिरना चाहिए। जब ये ओपन हुआ था तो हल्का सा गैप अप ओपन हुआ था, उसको भी ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप था। ओपन हुआ, वापस से क्लोज के आसपास ये सपोर्ट लेना शुरू किया, और वहाँ से जो गिरना शुरू हुआ, यहाँ जाके फाइनली सपोर्ट किया। यहाँ पे मैंने शॉर्ट नहीं किया था, शॉर्ट एक्चुअली मैंने यहाँ पे किया था। जैसे ही ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद 1 2 3 और ये चौथा रेड कैंडल बना, तो यहाँ के सारे सपोर्ट ब्रेक हो गए थे। तो यहीं आई वॉज डैम श्योर कि ये गिरने वाला है। टाइम देख लें, टाइम था हमारा 9:43, और ये हमारा एग्जैक्ट टाइम था 9:43। कूल इनफ। अब ये गिरते चला गया, गिरते चला गया। जैसे ही ये वाला सपोर्ट ब्रेक हुआ, इट वॉज डैम श्योर कि ये और गिरने वाला है। तो जैसे ही इतना नीचे आया, 25 से 15 हो गया। आई हैड 195 क्वान्टिटीज़, तो इट वॉज ऑब्वियसली 6 लैक्स के अप्रॉक्स के मैंने शॉर्ट किए हुए थे इंट्राडे बेसिस पे। तो यहाँ पे जैसे ही 27:15 आया, मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक हुआ 195 पे, 27:15 अप्रॉक्स आज के लो पे। तो ये हो गया मेरा इंट्राडे का प्रॉफिट बुक। और उसका यहाँ से जो रिकवरी स्टार्ट हुई, जैसे ही मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट मिला, मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, और उसके बाद से तो फिर 27:15 से 27:80 पहुँच गया। बट हु केयर्स, अपने तो पैसे आने थे और पैसे आ चुके थे 10 मिनट में 4,000, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। दो चीज़ें हो गई। ऑप्शन मैंने शॉर्ट किया था, क्यों किया था पहले बताया हुआ है, क्योंकि वो बियरिश था। तो हमने यहाँ पे 4,000 आए हमारे। हीरो मोटोकॉप क्यों इंट्राडे में हमने कैसे प्रॉफिट बुक किया, ये भी दिखा दिया। अब बात आती है ऑप्शन राइटिंग की। 16,500 का कॉल ऑप्शन राइट, इसमें एक्चुअली मेरे 2 बार लॉस हुए, 2 बार मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए। 16,500 मैंने शॉर्ट किया था 84 पे, सीधे स्टॉप लॉस हिट हुआ 97। मैंने फिर से 92 पे शॉर्ट किया, फिर लग गया SL 100। ये दोनों बार ऐसे थे कि मेरी किस्मत ख़राब थी कि जैसे ही मैं शॉर्ट करता था, ये ऊपर हो जाता था। पर कोई बात नहीं। यहाँ एक्चुअल में शॉर्ट करने का लॉजिक क्या था, अगर आप देखोगे कल भी, कल आई मीन फ्राइडे, चलो जो भी था डेट, अब मंडे, सॉरी। तो कल एक्चुअल में इसकी वैल्यू 675 से ऊपर नहीं जा रही थी, ठीक है। 675 यहाँ भी अटका, 675 यहाँ भी अटका, फाइनली ऊपर निकला, सस्टेन नहीं किया, 675 से ऊपर ना जाके ये नीचे। आज फिर 675 के ऊपर निकला। ये एक ऐसा रेंज बन गया था 65 से लेके 75 के अप्रॉक्स,
कि यहाँ पे सेलिंग सॉलिड आ रही थी, तो यहाँ कहीं ना कहीं क्लियर कट दिख ही रहा था कि यहाँ से फॉल आना चाहिए। और अगर आप इसे क्लोजली वॉच करो तो ये 16,590 के अप्रॉक्स ना यहाँ क्रॉस किया, यहाँ नाम का टच किया, यहाँ भी क्रॉस नहीं किया, और यहाँ से जब फॉल आना शुरू हुआ तो मैंने निफ्टी का स्ट्रेट अवे फ्यूचर ही शॉर्ट कर दिया। अब निफ्टी का फ्यूचर क्या था, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू उस टाइम पे 670 के आसपास चल रही थी, 660। मैंने इसका स्टॉप लॉस लिया 675 और मैंने यहीं पे 561 पे इसका निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट किया 561। ठीक है, ये टाइम था 11:33। अब बात है उसके बाद फिर कहाँ तक मैंने होल्ड किया और कैसे और क्यों होल्ड किया, मेन मैटर ये करता है। यहाँ से जब गिरना स्टार्ट हुआ था, आप अगर क्लियरली देखो, पहले तो यहीं से जब पलटा तो समझ में आ गया कि यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, ये सबसे छोटा सपोर्ट था जो टूट गया, तो यहाँ से नीचे आना था। सेकंड सपोर्ट था आपका 550, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी हल्का फुल्का सस्टेन किया। अगर यहाँ 1 से 2 कैंडल बनते तो मैं एग्जिट कर लेता, थोड़े बहुत प्रॉफिट जो भी होते, लेकिन नहीं, जैसे ही रेड कैंडल बना क्लियर हो गया कि ये भी नहीं बचेगा। तो कौन सा नेक्स्ट सपोर्ट, 40। और जिस हिसाब से रेड कैंडल्स बनने शुरू हुए थे, क्लियर था कि 40 तो गया ही, जो मेन सपोर्ट है, जो आज की ओपनिंग का भी सपोर्ट था 530, ये भी नहीं बचने वाला। तो आई वॉज लाइक कि चलो होल्ड करो। ये गिरते चले गया, गिरते चले गया, गिरते चले गया, और जैसे ही ये 505 पे आया, इससे पहले का मैंने सपोर्ट तुरंत निकाला कि इससे एक दिन पहले का सपोर्ट कहाँ था। इफ़ यू सी, ये एक ऐसा सपोर्ट था जहाँ से ओपनिंग भी हुई थी, उठने के बाद जब वापस जा रहा था तो यही एक ऐसा सपोर्ट बन रहा था जिससे नीचे नहीं जा रहा था। तो इतने फॉल होने के बाद आई वॉज श्योर कि ये बाउंस बैक करेगा। अब बाउंस बैक करे ना करे, अपना काम हो गया था 505 पे। तो यहाँ पे मैंने 505 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, दैट्स इट। तो मेरी कैपिटल थी सुबह 88,000, क्योंकि 6,500 का मैंने वो जो पुट ऑप्शन कैरी किया था इस वजह से कट गया था, वो 10,000 निकल गए। और उसके बाद नेट पोजीशन जो बनी, वो हीरो मोटोकॉर्प का जो पुट ऑप्शन था उसमें 4,000 का प्रॉफिट, 16,500 का कॉल ऑप्शन में 2 बार जो स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1,255 का लॉस। अगस्त के फ्यूचर में जो एक लॉट शॉर्ट किया था उसमें 2,700, और हीरो मोटोकॉर्प का जो इंट्राडे प्रॉफिट था वो, तो 10,000 नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। दैट्स द पॉइंट। ओके, थैंक यू।